और सबसे पहले वायरल टॉप 10 असम के डॉक्टर का घुंघरू डांस वायरल हो रहा है। कोविड मरीजों की खुशी के लिए यह कदम उठाया एक डॉक्टर ने। झांसी में एक के बाद एक मगरमच्छों के मिलने का सिलसिला जारी है। इसके चलते इलाके के लोगों में दहशत है। हापुड़ के धौलाना थाना के डहाना में 14 फीट लंबा अजगर निकला। अजगर को युवाओं ने पकड़कर बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ दिया। अजगर के निकलने से इलाके में दहशत पैदा हो गई। झांसी में पुलिस चौकी में बवाल हो गया। दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली विवाद में दोनों पक्ष भिड़ गए। लखनऊ में युवक ने खुद को आग लगा ली। विधानसभा के सामने पेट्रोल डालकर युवक ने आग लगाकर जान देने की कोशिश। अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी फुरकान अहमद के ऑफिस पर शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। नौगांव विधानसभा के वोटर्स को खुलेआम पिलाई जा रही है शराब। वोट लेने के लिए लुभाने की कोशिश। बागपत में बिजली कर्मचारियों को मगरमच्छ खिलाने की धमकी। युवक का धमकी देने वाला वीडियो वायरल। कहते हुए सुनाई दे रहा है, कनेक्शन काटा तो फेंक दूंगा। झांसी में एक लड़की का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा के विकास खंड मारहरा ब्लॉक से मनरेगा मजदूरों के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मजदूरों से लिया जा रहा है रिश्वत। मामले में अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। जालौन में सरेआम आधा दर्जन बदमाशों ने दुकानदार का किया अपहरण। बदमाशों से जान बचाने के लिए दुकान में घुसे दुकानदार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए घुसे दुकानदार को मारते हुए ले जा रहे हैं बदमाश। समाजवादी पार्टी से जब से शिवपाल यादव का नाता टूटा है तब से कई बार उन्होंने इशारों में समाजवादी पार्टी के में शामिल होने का बहाना खोजा है, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ नहीं आगे बढ़ाने से शिवपाल यादव का रास्ता साफ होता नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश तो ये कहते हैं कि सबके लिए पार्टी के रास्ते खुले हुए हैं, जो आएगा उसका स्वागत है, लेकिन सवाल अब भी है कि क्या चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश की पार्टी का रास्ता साफ है? क्या अखिलेश रास्ता साफ करेंगे चाचा के लिए? बीजेपी बलिया में गोलीकांड के बाद सियासी विवाद में आ गई है। बीजेपी के विधायक आरोपी के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। उनके बचाव में खड़े होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। हालत ऐसे हो गई कि ना खाते बन रहा है ना उगलते इस मुद्दे को। डैमेज कंट्रोल के मोड में है अब पार्टी। सुरेंद्र सिंह बैरिया से जवाब मांगा जा रहा है पार्टी की तरफ से। ये विवाद जब से सामने आया है मुश्किलें पैदा हो गई हैं। आज समाजवादी पार्टी ने हाथरस कांड के बहाने कानून व्यवस्था के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला है। शहर शहर समाजवादी पार्टी विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच सीबीआई विधायक विनय शंकर तिवारी, जो कि बीएसपी के विधायक हैं, और उनकी पत्नी रीता तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं बीएसपी विधायक की। ऐसे में कह सकते हैं कि सीबीआई ने जो जाल बिछाया तिवारी फैमिली के लिए, अब वो जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। और संभल में शिवपाल यादव ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव हैं। यानी शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ चलने को पूरी तरह से तैयार हैं, बल्कि काफी समय से तैयार हैं। अगर अखिलेश ने हाथ बढ़ा दिया तो शिवपाल यादव साथ साथ चलेंगे। उन्होंने साफ किया है कि हमारी पार्टी की प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, जिसके साथ गठबंधन करके मैदान में उतरने के लिए वो तैयार हैं और विरोधियों के खिलाफ साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। मतलब साफ है कि अगर अखिलेश यादव पर घर की लड़ाई को पीछे छोड़ें तो शिवपाल फिर से एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है और हम अलायंस करेंगे
और हमारी प्राथमिकता है पहले समाजवादी, नहीं तो हम अन्य पार्टियों से करेंगे, लेकिन अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में मुझे सरकार बनानी है। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, शिवपाल यादव जो कह रहे हैं वो पहली बार नहीं है, बार बार वो कह रहे हैं। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, इस सवाल को लेकर के अखिलेश यादव ने कई मंचों पर इस बात को शेयर किया है कि उनको गठबंधन करने में और सीटों के शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मसला जो है फंस रहा है वो विलय को लेकर के हमेशा फंसता रहा है। तो ऐसे में क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, कल एक मेजर डेवलपमेंट रहा समाजवादी पार्टी में कि उन लोगों ने आज से आवेदन के जो है अपनी पटल भी खोल दिए हैं, यानी कि जिनको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन कर सकते हैं अपना समाजवादी पार्टी ऑफिस में। तो ऐसे में आप उल्टी गिनती मान सकते हैं इलेक्शन की, लेकिन सियासी मायने इस बयान के यही हैं कि जो फैमिली है, यादव फैमिली है, जो पूरा 2016 का पूरा डिस्प्यूट था, अब वो काफी हद तक जो 4 साल बीते हैं उसमें बर्फ गली है। और लेकिन जो समाजवादी खेमा है, अगर इधर की बात आप करें, जो कुछ सूत्रों के हिसाब से खबर है वो ये है कि आखिरी वक्त पर इधर से पत्ते खोले जाएंगे। लेकिन एक बात और जो साफ हो रही है शिवपाल यादव की बातों से कि वो पार्टी को का विलय नहीं चाहते समाजवादी पार्टी में। वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे, यानी कि परिवार एक नहीं होगा, पार्टियां एक नहीं होंगी, पार्टियां अलग ही रहेंगी। अधिकतम पार्टियों में समझौता हो सकता है, गठबंधन हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ऐसा चाहते हैं क्या, देखना होगा। लेकिन बलिया हत्याकांड में बड़ी खबर आज आई। आरोपी धीरेन्द्र सिंह को बलिया की सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, गिरफ्तारी हुई उसकी, फिर पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पेशी से पहले जिला अस्पताल में आरोपी का मेडिकल भी कराया गया। कल एसटीएफ ने लखनऊ से आरोपी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया था। 15 अक्टूबर को रेवती थाने के दुर्जनपुर गांव में कोटे दुकान के विवाद में धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई थी, ऐसा आरोप है, जिससे जयप्रकाश नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। 10 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और अब धीरेन्द्र सिंह 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। हालांकि धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि उसकी गोली से हत्या नहीं हुई है। सच क्या है इस मामले में, यह तो अदालत में तय होगा। मगर इस बीच बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी कराई गई, मगर बलिया कांड पर बीजेपी विधायक की तरफदारी ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि अब पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी नजर आ रही है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बलिया गोलीकांड के आरोपी बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह का समर्थन करके फंसे सुरेंद्र सिंह से आला कमान नाराज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बलिया की घटना पर फोन करके नाराजगी जताई है। नड्डा ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए हैं। नड्डा ने कहा है कि ऐसी हरकत पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले रविवार को स्वतंत्र देव सिंह ने सुरेंद्र सिंह को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय बुलाया था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने इसे सामान्य मुलाकात ही बताया। प्रदेश अध्यक्ष से कार्यकर्ता और विधायक मिलने आते हैं और उसी के तहत आए थे। वहीं सुरेंद्र सिंह से जब न्यूज 18 ने पूछा तो बोले कि प्रणाम करने आया था। अरे सामान्य मुलाकात थी, हम प्रणाम करने गए थे और क्या। ये सच है कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान से पार्टी और सरकार को असहज होना पड़ा था और इसीलिए विपक्ष फ्रंट फुट पर खेलता दिख रहा है। और हाथरस कांड के बहाने प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोला। एसपी का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था को प्रदेश में संभालने में नाकाम साबित हो रही है। महिला अपराध के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। लखनऊ के कैसरबाग पहुंचे समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ रहे हैं लगातार। हालांकि ये ज्ञापन का कार्यक्रम है, फिलहाल जो हो हल्ला है और तो जवाब प्रदर्शन है, इस बात की तरफ इशारा है
कि समाजवादी पार्टी ने आज जो सड़कों पर उतरने का फैसला किया है, ये तमाम भीड़ उसी की तरफ इशारा कर रही। वहीं मथुरा में एसपी कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंकते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। सोनभद्र में भी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथरस केस के आरोपियों को फांसी देने की मांग की। संभल में भी डीएम एसपी की मौजूदगी में एसपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। यहाँ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक हुई। उधर सीबीआई हर दिन हाथरस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में सीबीआई की टीम अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स से कई घंटे तक पूछताछ करती रही है। पीड़िता के साथ असल में हुआ क्या था, उसके हालात उस दिन कैसे थे, जिस दिन अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जब दिल्ली के लिए रेफर किया गया तब वो कैसी थी, पीड़िता के हालात में क्या फ़र्क आया था, ऐसी स्थिति में पीड़िता कैसे पहुंची थी, इन तमाम सवालों को लेकर के सीबीआई ने पूछताछ की। अब यहाँ हॉस्पिटल में जाकर के उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स से इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलीगढ़ जाकर डॉक्टरों से मिली सीबीआई की टीम। जेएन मेडिकल कॉलेज में दरअसल पीड़िता का इलाज हुआ था शुरुआती तौर पर, बाद में उसे दिल्ली रेफर किया गया था जहाँ पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। और जेएन मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम इसलिए पहुंची क्योंकि इसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने अस्पताल में सबसे पहले पीड़िता का इलाज शुरू किया था। इलाज करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई की टीम को हाथरस केस में जुड़े साक्ष्य मिल सकते हैं। सीबीआई की टीम डॉक्टरों से पूछताछ की और उन आरोपियों से भी सीबीआई की टीम अब पूछताछ की जो जेल में बंद हैं। गांव के ही 4 लोगों पर पीड़िता के साथ गैंगरेप करने और फिर उसे मारने की कोशिश करने का आरोप है। बाद में मौत के बाद हत्या की धारा को भी बढ़ा दिया गया। वैसे भी इस मामले पर सबकी निगाह लगातार बनी हुई है और सीबीआई की पड़ताल जारी है। और सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई आज सूबे में सामने आई है। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी के ठिकानों पर एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। तिवारी फैमिली की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि सीबीआई ने एक फ्रॉड केस में एक साथ छापा मारकर सबूतों को खंगाला है और मुकदमा भी दर्ज किया है। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी और उनकी पत्नी रीता तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने 754 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार से विधायक हैं। वो बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। सीबीआई ने विनय और उससे जुड़ी कंपनी के नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी भी की। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के एक दूसरे डायरेक्टर अजीत पांडे के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापा मारा। इसके साथ ही सीबीआई ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस, रॉयल एम्पायर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। सीबीआई की छापेमारी के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। करोड़ों के बैंक लोन घोटाले में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई नई दिल्ली ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए 3 ठिकानों पे छापेमारी की है, जिसमें लखनऊ का महानगर, गोरखपुर और नोएडा का सेक्टर 100 का ऑफिस और रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस हैं। बताया जा रहा है कि गंगोत्री इंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी हुई कंपनियों ने कई नेशनलाइज्ड बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया था। कुछ ही पलों में और खबरें, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वर्चुअल मेले की शुरुआत की। ये मेला 19 से 24 अक्टूबर तक चलेगा। मेले का मकसद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करना है। एमएसएमई और निर्यात विभाग ने इस मेले का आयोजन किया है। फिक्की के साथ मिलकर इस मुहिम को चलाया जा रहा है। मेले का ऑनलाइन आयोजन हो रहा है। शिल्पकार, कारीगर, हस्तशिल्पी मेले से जुड़ेंगे। ओडीओपी प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है। कई देशों के दूतावासों को मेले से जोड़ा जाएगा और इससे कई फायदे होंगे। शिल्पकारों के सामानों की बिक्री में मदद मिलेगी। सामान के निर्यात के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। विदेशी मार्केट में सामान की बिक्री होगी। स्थानीय शिल्पकारों को मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग मिलेगी और कहीं से भी कोई भी इस वर्चुअल मेले के जरिए सामान खरीद सकता है। यूपी की इन दमदार खबरों के बाद बारी है उत्तराखंड के खबरों की। कुछ ही पलों में बने रहिए हमारे साथ।